वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेकिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल कैसे बनाते हैं? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित, किसका प्रयोग होगा या ए और एन का प्रयोग होता है। परंतु उसी प्रकार यहाँ डेफिनिट आर्टिकल है, तो डेफिनिट आर्टिकल में किसका प्रयोग होगा? आपका द का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सीधा ट्रिक से देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर याद रखना, ये एक ट्रिक है ए वाला, ये दो वाला है यहाँ, ठीक है। ये इंडेफिनिट है आपका, पहला पर ए, दूसरा ए एन। अब इसको कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे कहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ ए वाला पहले जानते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि यदि लिखने पर, क्या लिखने पर, यदि व्यंजन होगा, क्या लिखने पर व्यंजन होगा, तो अगर लिखने पर व्यंजन होगा तो क्या आएगा आपका? किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखकर देख लेते हैं भाई, व न वन, तो वह क्या है आपका? व्यंजन है, तो इसमें क्या आएगा आपका? ए आएगा। तो ए इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं, लिखने पर ध्यान देना है। यदि लिखने पर यदि स्वर आएगा तो किसका प्रयोग होगा? एन। यदि लिखने पर यदि व्यंजन आएगा तो किसका प्रयोग करोगे आप? ए का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर इसको भी लिखते हैं यू नी यन। तो पहला अक्षर क्या है आपका? य, और यह क्या है आपका? व्यंजन है, अर्थात यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? ए ही होगा। अब दूसरा में लिखते हैं, इसको क्या पढ़ोगे भाई? इसको हम पढ़ते हैं यू, और यू का मतलब क्या होता है? भेड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर यू, अर्थात क्या आ रहा है आपका? य, और यह क्या है आपका? व्यंजन है, तो जाहिर सी बात यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? ए का ही प्रयोग होगा। अब उसी प्रकार यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लिख कर देखते हैं, यू नी हा, अर्थात शुरू अक्षर को देखना है, यह आ रहा है, यह आ रहा है, क्या है आपको? मतलब व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? ए का ही प्रयोग होगा। अर्थात लिखने पर ध्यान देना, लिखने पर जो पहला अक्षर जो आएगा, अगर स्वर होगा तो एन होगा, व्यंजन होगा तो आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ भी देखते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यू, क्या पढ़ते हैं इसको? यूलोजी, क्या पढ़ते हैं इसको? यूलोजी। तो यहाँ पहला अक्षर क्या है आपका? यह, अर्थात यहाँ भी क्या जाए आपका? ए का ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? यूजफुल, क्या बोलते हैं? यूजफुल, अर्थात यह आ रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? ए। उसी प्रकार है आपका बुक, ब आ रहा है, तो पहला अक्षर ब आ रहा है, ब क्या है आपको? व्यंजन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? ए का ही प्रयोग होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा भाई? इसको क्या पढ़ते हैं? ईयर। भाई अगर मान लीजिए हम अगर पढ़कर अगर लिखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने पर हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो की स्वर है कि व्यंजन है। जैसे कि यहाँ पर ईयर, ईयर ई आ रहा है ना, लग रहा है कि ये स्वर है, परंतु ये क्या है आपका? व्यंजन है। चलो इसको लिखने से ही पता चल जाएगा कि ये क्या है इसका। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहला क्या है? यह, और यह में कौन सा मात्रा? छोटी की मात्रा ई, और ये यर, तो क्या आ जाएगा आपका? ईयर। अर्थात ये क्या निकला आपका? व्यंजन। तो व्यंजन है, तो यहाँ भी क्या होगा भैया आपका? ए का ही प्रयोग होगा। अब उसी प्रकार नेक्स्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट, क्या बोलोगे? यूनिट, अर्थात पहला अक्षर क्या है आपको? यह है, और यह क्या है आपका? व्यंजन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ किसका प्रयोग होगा? आपका ए का ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं यूएसए। अब यहाँ पर हालांकि दिख तो रहा है यहाँ पर क्या आपका स्वर लग रहा है, पर इसको लिखकर भी देखते हैं, यू, अर्थात यह एस ए, पर यहाँ शुरू वाला का मतलब है ना भाई, तो यहाँ पर यू आ रहा है, अर्थात यू आ रहा है, मतलब क्या आएगा आपका? ए का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यह क्या है आपका? व्यंजन है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको पढ़कर देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसको? यूरोपियन, क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन, अर्थात ये भी स्वर, दोनों स्वर है, बोथ इज क्या होगा? वोवल है, पर यहाँ पर लिखकर देखते हैं, यहाँ पर यूरोपियन, अर्थात यह आ रहा है, यह क्या है आपका? व्यंजन है, तो किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग। तो ये हुआ आपका ए का प्रयोग, पर याद रखना लिख बस लेना, ठीक है। लिखने पर ही पता चल जाए कि ये स्वर है कि व्यंजन है, अन्यथा बोलने से पता नहीं चलता, उसमें क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाओगे फिर।
तो लिखने पर अगर व्यंजन होगा तो क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, और लिखने पर यदि स्वर होगा तो किसका प्रयोग होगा आपका एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा एन का प्रयोग। इसमें भी चलो देख लेते हैं लिख करके, MLA अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर देखते हैं लिख कर देखते हैं ए एम, तो पहला अक्षर क्या है आपका ए, अर्थात ए क्या है आपको ए क्या है आपका स्वर है। हाँ तो स्वर तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा एन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार सेम कंडीशन देखते हैं MBBS। तो यहाँ MBBS में क्या है, यहाँ भी देखते हैं ए और एम, तो पहला अक्षर क्या आपका ए, अर्थात ए क्या है आपका है ना, ए क्या है आपका स्वर है। हाँ तो किसका प्रयोग होगा भाई आपका एन का ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं ऑनर, ये तो आपका पहला अक्षर क्या होता है साइलेंट होता है, ऑनर आवर, और ये ऑनेस्ट, अर्थात सब में आ रहा है आ, अर्थात यहां भी क्या आ जाएगा आपका एन का ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं ई न क इंक, अर्थात क्या होगा ये, अर्थात ई आ रहा है, ई आ रहा है मतलब ई क्या है आपका ई क्या है आपका स्वर है। हाँ तो स्वर है तो यहाँ किसका प्रयोग होगा एन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट कंडीशन है ऑरेंज। ऑरेंज में क्या है पहला अक्षर क्या होगा आपका आ, पहला अक्षर क्या आ रेंज, तो पहला अक्षर आपका आ है और आ क्या है आपका स्वर है, तो स्वर है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ भी होगा आपका एन। उसी प्रकार है SSC, अगर ये डॉट डॉट वाला को समझना, अगर यहाँ पर SSC लिखा है यहाँ पर लिखा देखते ए और एस, तो पहला अक्षर लिखकर देखना है भाई, तो पहला अक्षर क्या है आपका ए, और ए आपका स्वर की व्यंजन है। हाँ तो ये ए आपका क्या है आपका स्वर है, तो किसका प्रयोग होगा एन। उसी प्रकार है FIR को लिखकर देखते हैं FIR, जो भी है इधर है ना पहला अक्षर से मतलब है, तो पहला क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है, तो ए क्या है आपका स्वर है ना भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ भी आपका एन ही आएगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं एक्स और एक्स अरे, तो यहाँ भी ए आ रहा है, ए क्या है आपका स्वर है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका एन। हाँ अब यहाँ पर देखना है आपको ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं एयर, क्या बोलते हैं एयर, अर्थात ए आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है एयर, यहाँ तो एच को नहीं पढ़ते, इसको हम क्या बोलते हैं एयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं एयर। तो ए आ रहा है, ए आ रहा है मतलब क्या होगा ईयर एयर, है ना, तो ये सब क्या है आपका स्वर है ना, एयर एयर एयर। हाँ तो यहाँ भी क्या जाएगा आपका एन का ही प्रयोग होगा। अब उसी प्रकार है ईयर ईयर ईयर, यहाँ ईयर हो सकता है, तो यहाँ पर देखते हैं SP, यहाँ पर एस लगा है, यहाँ पर लिख के देखते हैं ए और एस ये पी, तो यहाँ पर देखते हैं ए क्या है आपका स्वर है ना, तो ए आपका स्वर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका एन। पर याद रखना जैसे कि मान लो जब बताया जा रहा है कि मेरा नाम क्या है रोहित कुमार, अब रोहित कुमार और RK इसमें अंतर देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक खाली स्थान है, यहाँ पर लिख देते हैं रोहित, यहाँ पर लिखते हैं कुमार, अब यहाँ पर लिखते हैं RK, तो दोनों में अंतर देखते हैं। ये क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपका है ना, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है ना, तो यहाँ पर लिख कर देखते हैं, यहाँ पर तो ऑलरेडी र हो रहा है ना, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाए ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ यहाँ पर क्या होगा आपका बिल्कुल ए होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ कर देखते ना भाई रो र आ रहा है, र आ रहा है मतलब क्या होगा यहाँ पर ए, है ना आएगा ना यहाँ पर। अब उसी प्रकार ये बिंदु लगा, ये बिंदु लगा है मतलब इसको पढ़ना आर, इसको क्या पढ़ना है आपको आर, पर इसमें हम क्या बोल रहे हैं रो पढ़ रहे थे अर्थात र पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर ए आ गया, पर इसमें क्या आ जाएगा आर, इसको लिख कर देखते हैं आर, अर्थात क्या आ रहा है आपका आ रहा है, आ क्या है आपका स्वर, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा आपका एन। और कहने का अर्थ है ये सब किसका खेल है डॉट का, अगर ये शॉर्ट लिखा है उसको लिखने पर यदि मान जाए कोई स्वर आता है वहां एन हो जाएगा और व्यंजन है तो ए हो जाएगा। जिस प्रकार से रोहित है तो रोहित में र क्या है आपका व्यंजन है ना, अब इसमें क्या आ गया ए आ गया। उसी प्रकार सेम कंडीशन आपका RK है ना, तो आर ये डॉट रहता है तब क्या करते हैं इसको हम पढ़ते हैं अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे लिखा है आर तो आर के तो के, तो यहाँ आर आ रहा है मतलब यहाँ पर क्या जाएगा आपका एन आएगा, क्योंकि आ रहा है ये इस कारण से। अब उसी प्रकार से और सब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे लिखे BSC, यहाँ पर क्या आएगा
तो यहाँ पर बीएससी में लिख लेते हैं भाई, क्या आ रहा है इसमें समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर बीएससी में देखते हैं बी, बी अर्थात क्या आ रहा है, ब आ रहा है, और ब क्या है आपका, स्वर की व्यंजन है। क्या ये व्यंजन है। हाँ, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा भाई, ए का प्रयोग होगा, क्योंकि लिखने पर ब ही आ रहा है, बी का ब ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, आपका ए का प्रयोग होगा। तो इस तरह से जो है ये इंडेफिनिट वाला तो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं द डेफिनिट। अब हम द के बारे में पढ़ते हैं कि वेयर इज द यूज ऑफ द। तो आर्टिकल द का मतलब है इंडेफिनिट, जो कि निश्चित होता है, और द का मतलब एक होता है और एक होता है आपका वही। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे भारत में कोई एक है, भारत में एक है, जैसे कि आपका ताजमहल एक है, हिमालय एक है, कुतुब मीनार भी एक है, रेड फोर्ट लाल किला वो भी एक है, इंडिया गेट वो भी एक है, अर्थात इसमें किसका प्रयोग होगा, द का ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, नदियों के नाम में भी द होगा, जैसे कि द गंगा, द शिवनाथ, द यमुना, कावेरी, है ना। ये सब में किसका प्रयोग है, नदियों के नाम में भी आपका द का प्रयोग होता है ना। ग्रंथों के नाम में, ग्रंथों के नाम में भी आपका, जैसे कि आपका रामायण है, गीता है, बाइबिल है, कुरान है, ये सब में भी किसका प्रयोग होगा, आपका किसका प्रयोग, द का ही प्रयोग होगा। अब आते दिशा के नाम में आ जाएगा, जैसे ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, द ईस्ट द वेस्ट द साउथ द नॉर्थ, अर्थात सब दिशा के नाम में भी किसका प्रयोग हो जाएगा, आपका द का भी प्रयोग हो जाएगा। अब आते हैं विशेषता बताने के लिए, जैसे विशेषता कैसे बताएंगे, अगर किसी का रंग रूप, किसी का अगर विशेषता बताया जाए तो वहां भी किसका प्रयोग होगा, आपका द का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं बोला जाए कि द कार इज ब्लैक, कार कैसा है, काला है, किसका विशेषता है, कार की विशेषता, तो है ना, तो कार क्या है, आपका काला है। उसी प्रकार बोला जाएगा द ट्री इज ग्रीन, अर्थात पेड़ क्या है, हरा है, किसका विशेषता है, पेड़ का विशेषता। द बॉय इज टॉल, है ना, तो लड़का क्या ऊंचा है, तो ऊंचाई किसका बताया जा रहा है, यहाँ पर बॉय का, अर्थात यहाँ भी आपका द का ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार द पेन इज ब्लैक, पेन क्या है, काला है, किसका विशेषता है, पेन का विशेषता है, ठीक है। उसी प्रकार है, जैसे कि द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की क्या है, बहुत सुंदर है, तो किसका विशेषता है, लड़की का विशेषता। द बॉय इज हैंडसम, तो लड़का क्या है, बहुत सुंदर है, किसका विशेषता है, आपका लड़का का। और उसी प्रकार है, जितने ब्रह्मांड में जितने भी चीज है, ब्रह्मांड में जितने भी चीज है, चाहे नक्षत्र हो, तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, नक्षत्र हो, तारा, जो भी है ब्रह्मांड में, ठीक है, वो सब में क्या होगा, आपका द का प्रयोग होगा, जिसके द अर्थ, द स्टार, द मून, है ना। तो जितने भी चीज है ब्रह्मांड में, वो सब में क्या आ जाएगा, आपका द का ही प्रयोग होगा। अब आते हैं, जैसे कि गाय, गाय का हम पूरे भारत, पूरा हमारे भारत में पूरा पूजा करते हैं उसका, है ना, उसको मान देते हैं, एक माता की दर्जा देते हैं, तो पूजनीय मानते हैं, पूजा करते हैं उसको, है ना। तो वहाँ क्या है ना, तो यहाँ इसके लिए क्या फेमस है, इस कारण से इसके लिए क्या आ जाएगा, आपका द हो जाएगा, द काउ। अब आते हैं आपका नेक्स्ट है, जैसे एक को क्या बोलते, जैसे कि यहाँ पर द को क्या बोलते हैं, वही, तो कहाँ पर बोलेंगे, जैसे शब्द को अगर मान जाए, अगर दोहराने के लिए बोला जाए, क्या करने जाए, दोहराने के लिए बोला जाए, तो वहां किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर, जैसे दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है हूँ जिसे आई से इन द मार्केट, जिसे मैंने बाजार में देखा। तो यहाँ पहला तो देख लिया, उसके बाद इसी लड़की को कहाँ देखा, बाजार में देखा, अर्थात दोहराने के लिए हम किसका प्रयोग किए हैं, है ना, तो द का प्रयोग किए हैं। तो उसी प्रकार आप देखते हैं, नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर अगर काउ का प्रयोग करेंगे, दिस इज द काउ, दिस इज द काउ विच आई सेव इन द फील्ड, जिसे ये वही गाय है जिसे मैंने कहा देखा, खेत में देखा, है ना। तो ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, घास, है ना, घास चरते हुए देखा खेत में। तो अर्थात अगर दोबारा की दोहराने के लिए अगर बोला जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर इधर कहीं द है, अगर इधर कहीं द है, तो ये खाली स्थान दिया गया है, तो हो सकता है सामने वाले में भी द का चांस होता है। अब यहाँ सुबह शाम में भी द का प्रयोग होता है, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, याद रखना इसको, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग में भी आपका द का प्रयोग होता है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर इन द मॉर्निंग, उसी प्रकार इन द इवनिंग,
तो इवनिंग मॉर्निंग में भी यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, आपका द का प्रयोग होता है। अब याद रखना, अगर दो खाली स्थान दिया है, सामने वाले खाली स्थान में द दिया है, तो निश्चित है ना, ये सामने वाला खाली स्थान दिया है, और सामने वाले खाली स्थान को ऐसे खाली स्थान कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी आपका द आता है, यहाँ पर भी द आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो आर्टिकल आपका द है, ये आपका हुआ कंप्लीट।